रेप के आरोपी और स्वयंभू संत आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत कोर्ट ने 11 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। साईं के साथ साथ उसके 2 करीबियों को भी पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस हिरासत के दौरान साईं से उस पर लगे आरोपों के बाबत पूछताछ तो होगी ही, इसके साथ ही साईं का नार्को टेस्ट भी करवाया जा सकता है। छह दिन की पुलिस हिरासत में नारायण साईं। अब सूरत पुलिस करेगी साईं के गुनाहों का हिसाब। क्या बलात्कार का आरोपी साईं खोलेगा मुंह? सूरत पुलिस कराएगी साईं का नार्को टेस्ट। क्या रेप का आरोपी साईं कबूल करेगा गुनाह? रेप के आरोपी नारायण साईं को सूरत की निचली अदालत 11 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने साईं के साथ साथ उसके 2 गुर्गों कौशल ठाकुर उर्फ हनुमान और रमेश मल्होत्रा को भी पुलिस हिरासत में भेजने का हुक्म दिया है। नारायण साईं को 11 तारीख को दोपहर 3 बजे तक, हनुमान को 11 तारीख को दोपहर 3 बजे तक और रमेश को 7 तारीख को दोपहर 3 बजे तक का रिमांड दिया है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने अदालत से साईं को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में सौंपने की गुजारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने साईं और उसके खासमखास हनुमान को सिर्फ 6 दिन की पुलिस हिरासत में ही भेजने का फैसला सुनाया। सूरत कोर्ट में बीती रात काफी देर तक साईं की पुलिस हिरासत की हिमायत और विरोध में जिरह चली। अभियोजन पक्ष ने साईं की हिरासत के लिए ब्लू फिल्म समेत 20 आधार गिनाए। 3 घंटे तक अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की जिरह चली। इसके बाद रात 11:30 बजे कोर्ट का फैसला आया। प्रोसिक्यूशन ने आज 20 मुद्दे नामदा कोर्ट के सामने रखे और उन्होंने पूरे 14 दिन की रिमांड की पेशकश किया, लेकिन हमने वो सारे जो उनके मुद्दे हैं उनको डिस्कार्ड करने की पूरी हमने प्रयत्न किया और कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयत्न किया। चाहे अदालत के अंदर वकील के जरिए हो या फिर खुद अपनी जुबान से, नारायण साईं लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहा है। जाहिर है हर आरोपी की तरह वो खुद को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन सूरत पुलिस भी उसके गुनाहों को बेपर्दा करने के हर वो उपाय आजमाने की तैयारी में है जिनसे साईं का सच दुनिया के सामने आ सके। जितनी मैक्सिमम रिमांड पॉसिबल है हम लोग मांगेंगे और जो ग्राउंड्स हैं वो कोर्ट में पेश करेंगे। ग्राउंड्स काफ़ी हैं और उसका डिटेल कोर्ट में अभी हम रिमांड रिपोर्ट के साथ पेश करेंगे। तो मेडिकल टेस्ट कराया जाने वाला है? मेडिकल उनका ऑलरेडी हो चुका है और दोबारा जो मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो फिर कस्टडी के टाइम में यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। पूरे 58 दिनों तक छकाने के बाद नारायण साईं दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा और फिर दिल्ली की रोहिणी अदालत ने उसे सूरत पुलिस को सौंप दिया। सूरत पहुंचने पर साईं का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। इसके बाद अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने साईं को उसके 2 करीबियों समेत पुलिस हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि स्वयंभू संत आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर सूरत की 2 सगी बहनों ने बलात्कार के आरोप लगाए हैं। आसाराम एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर जेल में बंद है, जबकि साईं सूरत रेप केस में अब जाकर पुलिस के शिकंजे में आया है। सूरत से संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। अंठावन दिनों के बाद नारायण साईं पकड़ा गया और पुलिस उसे लेकर सूरत चली आई, लेकिन यौन शोषण का आरोपी नारायण साईं खुद को बेगुनाह बता रहा है। इतना ही नहीं, नारायण ने तो पुलिस के सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं दिए हैं। पुलिस का कहना है कि सच जानने के लिए नारायण का नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। फिलहाल कोर्ट ने उसे 11 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां पुलिस नारायण से सच उगलवाने की तैयारी कर रही है। अट्ठावन दिनों बाद जब आसाराम के बेटे नारायण साईं पर कानून ने अपना शिकंजा कसा तो वो खुद को बेगुनाह बताने लगा, लेकिन सूरत पुलिस भी तैयार है नारायण की छूट को बेनकाब करने के लिए। मेडिकल उनका ऑलरेडी हो चुका है और दोबारा जो मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो फिर कस्टडी के टाइम में यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो सारी चीजें होंगी, जो भी एविडेंस हमें कलेक्ट करने हैं सारी कलेक्ट करेंगे और कस्टडी अगर हमारे पास है और जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, पोटेंसी टेस्ट कराना है, सारी चीजें की जाएंगी। सुन लिया आपने, क्या कह रही है सूरत पुलिस। खुद को बेगुनाह बता रहे नारायण साईं का सच सामने लाने के लिए
सूरत पुलिस ने पूरी प्लानिंग कर ली है। सूरत पुलिस नारायण साईं का नार्को टेस्ट करवा सकती है। नारायण के राज बाहर लाने के लिए पुलिस आसाराम के बेटे का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा सकती है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नारायण साईं को कुरुक्षेत्र के पीपली से पकड़ा। भगोड़े नारायण साईं ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना हुलिया बदल रखा था। नारायण साईं ट्रैक सूट पहने हुए था। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी थी। पहली नजर में पुलिस की टीम भी नारायण साईं को पहचान नहीं सकी, लेकिन पहचान पुख्ता करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सूरत पुलिस गुरुवार सुबह फ्लाइट से नारायण साईं को लेकर सूरत आ गई। सूरत पुलिस ने नारायण साईं के एक राज उगलवाने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस नारायण साईं को रिमांड पर लेकर सूरत रेप केस मामले में पूछताछ करना चाहती है। पूछताछ के बाद सूरत पुलिस ने नारायण साईं को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर ले लिया, ताकि नारायण से बीते 58 दिनों का सच उगलवा सके। अब आपको बताते हैं कि सूरत पुलिस की कस्टडी में कैसे गुजरा नारायण का एक पल। सुबह 7:30 बजे नारायण साईं को दिल्ली से सूरत फ्लाइट के जरिए लाया गया। सुबह 8:30 बजे पुलिस एयरपोर्ट से सीधे नारायण को सूरत क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले गई। सुबह 8:30 से 9:30 के बीच नारायण ने क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही नहाया। नारायण को नाश्ता दिया गया, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। सुबह 9:30 बजे सूरत पुलिस की डीसीपी शोभा भूतड़ा और जांच अधिकारी मुकेश पटेल समेत कुछ दूसरे अधिकारियों ने नारायण से पूछताछ शुरू की। 10:30 बजे सरकारी वकील नयन सुखदावाला भी क्राइम ब्रांच पहुंचे। 12:30 बजे 3 घंटे बाद पहले दौर की पूछताछ खत्म हो गई। शाम 3 बजे सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे और नारायण से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सूत्रों से पता चला कि नारायण साईं हर सवाल का जवाब साफ साफ नहीं दे रहा है। वो पुलिस को गोल गोल जवाब देता है। इसी रवैये के चलते सूरत पुलिस नारायण साईं का नार्को टेस्ट करा सकती है। पुलिस नारायण के साथ गिरफ्तार रमेश, भाविका और हनुमान से भी पूछताछ कर रही है। नारायण साईं अपने गुर्गों के साथ 58 दिनों से फरार था। नारायण के खिलाफ सूरत की एक लड़की ने 6 अक्टूबर को FIR दर्ज कराई थी। तब से ही नारायण साईं लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सूरत पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ सवालों का पुलिंदा तैयार कर लिया है। यहां तक कि पुलिस उस पीड़ित लड़की को भी नारायण के सामने बिठाकर पूछताछ करने जा रही है, जिसने नारायण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। क्या होगा नारायण साईं का जब होगा सवालों से सामना? जिस खौफनाक सच का सामना करने से नारायण साईं 58 दिनों से भाग रहा था, अब कैसे उनसे पीछा छुड़ाएगा? पुलिस ने तैयारी कर ली है नारायण से एक राज उगलवाने की। पुलिस ने नारायण साईं के लिए सवालों का पुलिंदा तैयार कर लिया है, रेप के आरोपों और बीते 58 दिनों के बारे में जानने के लिए। बीते 58 दिनों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए सूरत पुलिस ने नारायण और उसके गुर्गों से अलग अलग पूछताछ भी शुरू कर दी है। तैयारी हमारी पूरी है। केस में अगर दम नहीं होता तो तीसरे आदमी की रिमांड नहीं मिलती। तो तीसरा आदमी रिमांड पे हम लाए हैं, अगर केस में दम नहीं होता तो उसकी रिमांड नहीं दी जाती। और यहाँ पे पूरी तैयारी है, आप बेफिक्र रहिए। कागज पे और अदरवाइज पूरी तैयारी। आपको बता दें कि पुलिस ने सूरत लाते ही नारायण से 3 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस नारायण के सामने कुछ ऐसे सवाल रख सकती है। क्या आप पर लगे आरोप सही हैं? आप लड़की को कब से जानते हैं? क्या लड़की आपके आश्रम में साधिका थी? क्या आपने भगवान होने का झांसा दिखाकर लड़की को डराया धमकाया? क्या आप लड़की को डराकर देश भर के आश्रमों में घुमाते रहे? पुलिस तो इस तैयारी में भी है कि नारायण साईं और पीड़िता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, जिससे नारायण साईं का झूठ बोलना मुश्किल हो जाए।
अब कुछ और सवाल सुनिए जो नारायण से जानने की कोशिश करेगी सूरत पुलिस। गंगा के जरिए पुलिस पहले ही काफी राज जान चुकी है नारायण साईं का। क्या आपने लड़कियों को फंसाने के लिए गैंग बना रखा है? आप गंगा को कब से जानते हैं? क्या जमुना से आपने शादी कर ली है? आपकी टीम में हनुमान क्या करता है? क्या इन तीनों ने पीड़ित के साथ मारपीट की? इतना ही नहीं, कुछ और भी सवाल हैं जो पुलिस जानना चाहेगी। कुछ ऐसे राज भी जो नारायण के साथियों ने ही बताए थे। बीते 58 दिनों में आप कहां गए? आप सरेंडर क्यों नहीं कर रहे थे? आपको खबरें कैसे मिलती थी? क्या आपको कोई बचा रहा था? आपका भाविका से क्या रिश्ता है? क्या रमेश आपके लिए लड़कियां सप्लाई करता है? क्या आपने दूसरी लड़कियों का भी शोषण किया? क्या आप अपने साधकों से मारपीट करते रहे हैं? काला जादू और बलि लेने का कनेक्शन क्या है? क्या आपको पता था कि आप पर 5 लाख का इनाम रखा गया है? इसके अलावा पुलिस नारायण के खास गुर्गों से सवाल पूछ रही है, खास तौर पर हनुमान से, जिसके सिर पर भी 1 लाख का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था। बताया जा रहा था कि हनुमान ही वो शख्स था जो नारायण के साथ हर वक्त मौजूद रहता। पुलिस को यकीन है कि हनुमान के जरिए नारायण के दूसरे पाप भी सामने आ सकते हैं।